नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। मऊ जनपद के दोहरी घाट थाना क्षेत्र में सगे भाइयों ने सीआरपीएफ जवान को मारकर लाठी डंडे से लहूलुहान करके हत्या कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर भेज दी पोस्टमार्टम के लिए। आपको बता दें कि दोहरी घाट थाना क्षेत्र के जमुनीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर मंगलवार को 1:30 बजे के करीब सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान मारपीट में गंभीर रूप से घायल सीआरपीएफ जवान 42 वर्षीय महेश पुत्र शिवबचन की उपचार के दौरान मौत हो गई। महेश सीआरपीएफ का जवान था। वह वर्तमान समय में चंडीगढ़ में तैनात था। उसका परिवार जिला मुख्यालय पर रहता था। सोमवार को वह छुट्टी पर जिला मुख्यालय से घर आया था। यहां से अपनी पत्नी सुनीता को लेकर सोमवार की रात को अपने पैतृक गांव जमनीपुर गया था। वह 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। इन सभी भाइयों में भूमि का विवाद चल रहा था। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मंगलवार को दोपहर चारों भाइयों में विवाद हो गया। पिता की सूचना पर सुबह 10 बजे के करीब मौके पर रसूलपुर चौकी पुलिस गई थी और समझा बुझाकर चली गई। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे करीब फिर भाइयों में विवाद हो गया। इसी बीच मारपीट में महेश के सिर में गंभीर चोट लग गई। बेहोशी की हालत में उसे दोहरी घाट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। और हम आपको आजमगढ़ जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। आजमगढ़ जिला अस्पताल से फरार बंदी गिरफ्तार। सुरक्षा में लगे 4 सिपाही और उसमें सिपाहियों पर हुआ एफआईआर। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 नवंबर को फरार बंदी को पुलिस ने मंगलवार को शहर क्षेत्र के बवाली मोड़ से आज गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। उसके फरार होने के बाद सुरक्षा में लगे 4 सिपाहियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मंगलवार को उसके उन बवालियों को बवाली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इसकी जानकारी दी। और हम आपको बलिया जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। रोडवेज बस और कार में हुआ जबरदस्त टक्कर। इस टक्कर में 4 लोगों की हालत हुई गंभीर। एक युवक की हुई मौत। आपको बता दें कि सिकंदरपुर बेलथरा मार्ग पर तिलोली गांव के पास मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे रोडवेज बस और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। इसके चलते एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी पर पहुंचाया, जहां सबको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। देवरिया जिले के बनकटा भोड़वार से सोमवार की रात खेजूरी गांव के बारात आई थी। 5 लोग कार से वापस घर जा रहे थे। वे तिलौली गांव के सामने पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही बेलथरा रोड डिपो से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि सोए हुए लोगों की नींद खुल गई और तत्काल एक युवक की मौके पर मौत हो गई। इस युवक का नाम है फागू प्रसाद पुत्र निवासिनी प्रसाद, निवासी बनकटा देवरिया। इसे अस्पताल में ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। वहीं हम आपको बाराबंकी की तरफ ले चल रहे हैं। सुमली नदी में डूबी श्रद्धालुओं से भरी नाव, 3 की हुई मौत। पीड़ित स्वजनों को 4 लाख रुपए की सहायता देने की हुई घोषणा। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव सुमली नदी में डूब गई।
हादसे में 2 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती की हालत नाजुक अभी बनी हुई है। अन्य लोगों के डूबे होने की आशंका के तहत प्रशासन नाव सवार लोगों से पूछताछ कर रही है। देर शाम तक तलाश जारी रही। सभी लोग गगरन मेले में जा रहे थे। हादसे के समय नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बेटाना मऊ मंझारी में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर गगरन देवस्थान पर मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सुमली नदी के दूसरे छोर पर बासो गांव ककरहरा में मजरे चंद सिहाली के ग्रामीण मंगलवार को शाम 4 बजे एक छोटी नाव पर सवार होकर मेला देखने जा रहे थे। इसी समय यह घटना घटी। इस नाव में 20 लोग सवार थे। तभी बीचों बीच नाव पहुंची और अचानक पलट गई। नाव सवार लोगों में 13 लोग तैरकर किनारे पहुंच गए, जबकि 7 डूब गए।